चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट इन मेट्रोलॉजी में टॉपिक है ऑप्टिकल पायरोमीटर। इसमें जानेंगे ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या होता है, वो कैसे काम करता है उसके बारे में। सबसे पहले जानेंगे ऑप्टिकल पायरोमीटर होता क्या है। ऑप्टिकल पायरोमीटर ऑपरेट विथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम टू मेजर temperatures typically in the range of from 700 degrees centigrade to 4000 degrees centigrade by comparing the photometric brightness of the heated object against the brightness of a standard source such as an incandescent tungsten filament। ऑप्टिकल पायरोमीटर एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम विजिबल स्पेक्ट्रम के द्वारा इसमें हम टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं। इसकी रेंज होती है 700 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसको हम कर सकते हैं। इसमें कोई भी फोटोमेट्रिक ब्राइटनेस ऑफ हीटिंग होती है जिसके द्वारा हम इसमें ब्राइटनेस के द्वारा इसमें हीटिंग को मेजर कर सकते हैं। इसमें इनकैंडेसेंट टंगस्टन फिलामेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसका डायग्राम कैसे होता है, डायग्राम ये इसका डायग्राम है। इस डायग्राम के द्वारा हम इसमें मेजरमेंट करते हैं, इसको हम ऑप्टिकल पायरोमीटर बोलते हैं। ऑप्टिकल पायरोमीटर में इसमें यहाँ जो आपको टाइप दिख रहा है ये आईपीस है, यहाँ पर ये फिल्टर है, ये एब्जॉर्प्शन स्क्रीन है, और ये जो है इसमें दिख रहा है आपको ऑब्जेक्टो लेंस है। ये फिलामेंट लैंप लगा हुआ है, ये PMMC मीटर है, ये रियोस्टेट है और ये बैटरी है। ये जो लगा हुआ है हीट सोर्स है। अब इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी हीट सोर्स के द्वारा उसके जो ब्राइटनेस होती है उस ब्राइटनेस के द्वारा उसका टेम्परेचर को मेजर करना ही ऑप्टिकल पायरोमीटर कहलाता है। इसमें आईपीस का काम होता है जिसके द्वारा हम इसमें व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिल्टर का काम होता है जो कि इसमें जो रेडिएशन होती है जिसमें विजिबिलिटी होती है उसको फिल्टर करता है। एब्जॉर्प्शन स्क्रीन होती है जो कि जो हीट सोर्स होता है उसको वो एब्जॉर्ब करता है। ऑब्जेक्टो लेंस होता है जो कि उसका व्यूज अच्छे से दिखाता है। एक फिलामेंट लैंप होता है जो कि इस मशीन के अंदर इसको उजाला करके रखता है। फिलामेंट लैंप रहता है, इसको जलाने के लिए हम इसमें एक सोर्स लगाते हैं जिसको हम PMMC मीटर होता है यहाँ पर। इसमें बैटरी को अटैच करते हैं और इसमें रियोस्टेट होता है। बैटरी के द्वारा स्विच को जब ऑन करेंगे तो ये फिलामेंट जो होता है लैंप ये जल जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, जो भी हीटिंग सोर्स होता है हीटेड सोर्स की चमक के द्वारा हमको इस आईपीस के द्वारा इसको व्यू करते हैं। तो जब हीट सोर्स होता है, हीट सोर्स का इसकी जो ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस इसकी ऑब्जेक्टो लेंस पर पड़ेगी। ऑब्जेक्टो लेंस के द्वारा वो एब्जॉर्प्शन स्क्रीन पर आएगा जो कि एब्जॉर्ब करेगा पूरा लाइट सोर्स को, जो कि इसको क्या करते हैं फिल्टर करके इसमें आईपीस के द्वारा इसको देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो फिलामेंट लैंप होता है इसके व्यूज के हिसाब से हम इसमें देख पाते हैं कि कितना टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं। ये जो डायग्राम होता है ये ऑप्टिकल पायरोमीटर कहलाता है। ऑप्टिकल पायरोमीटर में और भी चीज़ें हम जानेंगे। इसमें हम वर्किंग प्रिंसिपल जानेंगे। ऑप्टिकल पायरोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस ऑप्टिकल पायरोमीटर इज टू मैच द ऑब्जेक्ट्स ब्राइटनेस ऑफ द फिलामेंट विद इन द डिवाइस by using contact type instruments. Measuring the temperature of the highly heated body is not possible, so this non-contact type device is used to measure the temperature। अब इसमें क्या होता है वर्किंग प्रिंसिपल, इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर का। इसके द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट्स की हम ब्राइटनेस के द्वारा उसका टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। जो कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसके द्वारा हम हाईली हीटेड बॉडी को मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर हाईली हीटेड बॉडी होती है उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट टाइप डिवाइस में उसका यूज करते हैं, उसके द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं। तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है वर्किंग प्रिंसिपल। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस ऑप्टिकल पायरोमीटर इज टू मैच द ऑब्जेक्ट्स ब्राइटनेस ऑफ द फिलामेंट विद इन द डिवाइस by using contact type instrument. Measuring the temperature of the highly heated body is not possible, so this non-contact type device is used to measure the temperature। वर्किंग प्रिंसिपल इसका होता है जो भी ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस होती है उस ब्राइटनेस के द्वारा उसका टेम्परेचर का मेजरमेंट करना इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल होता है। ऑप्टिकल पायरोमीटर के एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है इट इज़ यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर। इसका इस्तेमाल हम हाई टेम्परेचर में करते हैं। It is used to check the distance objects as well as the moving objects temperature।
और कोई भी ऑब्जेक्ट्स टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उसके डिस्टेंस को भी चेक करना ज़रूरी रहता है, उसकी एक्यूरेसी चेक करना ज़रूरी रहता है। इट कैन बी मेजर्ड विदाउट कनेक्टिंग विथ द टारगेट। लेस वेट होता है, इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड पोर्टेबल होता है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल और पोर्टेबल भी होता है। इसके एडवांटेजेस कौन कौन सा है? फर्स्ट है इसमें, इट इज़ यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर, इट इज़ यूज्ड टू चेक द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज द मूविंग द ब्राइट ऑब्जेक्ट्स टेम्परेचर एक्यूरेसी, इट कैन बी मेजर्ड विदाउट कनेक्टिंग विद द टारगेट, लेस वेट होता है, इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड पोर्टेबल होता है। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं? So the disadvantage of optical pyrometer is that the observed by the human eye and needs to be manually balanced, and so it can not achieve fast measurement and automatic recording, and the measurement results are subject to। अब इसका डिसएडवांटेज इसका ये होता है, जो ह्यूमन आई होती है उसका बैलेंस होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें ना ही ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होती है, ना ही इसमें फास्ट मेजरमेंट होता है। इसको काफ़ी बारीकी से देख सकते हैं, देखा जाता है, ये इसका मेन डिसएडवांटेज होता है। द डिसएडवांटेज ऑफ द ऑप्टिकल पायरोमीटर इज दैट इट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द ह्यूमन आई एंड नीड्स टू बी मैनुअली बैलेंस्ड, एंड सो इट कैन नॉट अचीव fast measurement and automatic reading recording, and the measurement results are subjective। फिर इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं? इट इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हाईली हीटेड मटेरियल्स। इसका इस्तेमाल हम हाईली हीटेड मटेरियल्स की मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, उसके टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। इट इज़ यूजफुल टू मेजर फर्नेस टेम्परेचर। इसमें हम इसके द्वारा हम फर्नेस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन क्रिटिकल प्रोसेस मेजरमेंट्स ऑफ सेमीकंडक्टर, मेडिकल, इंडक्शन हीट ट्रीटमेंट, क्रिस्टल ग्रोथ, फर्नेस कंट्रोल, ग्लास मैन्युफैक्चर और मेडिकल, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल पायरोमीटर का इस्तेमाल हम हाईली हीटेड मटेरियल्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। इसके द्वारा फर्नेस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम क्रिटिकल प्रोसेस जो कि मेजरमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर, मेडिकल, इंडक्शन हीट ट्रीटमेंट, क्रिटिकल ग्रोथ, फर्नेस कंट्रोल, ग्लास मैन्युफैक्चर एंड मेडिकल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसके एप्लीकेशंस हैं, इट इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हाईली हीटेड मटेरियल्स, it is useful to measure furnace temperature, it is used in critical process measurements of semiconductor, medical, induction heat treating, critical growth, furnace control, glass manufacture, medical, इन सब में इसका यूज किया जाता है। ये इसमें ऑप्टिकल पायरोमीटर होता है, और हमने इसमें पढ़ा है ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या होता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस के बारे में जाना है।